हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूर्वी पुजारा। कंपाइलर डिजाइन की वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर और उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ कंपाइलर। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर। फेजेस ऑफ कंपाइलर। सो हम सबको पता है कि हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, it will take a source program for the user and it will convert it into equivalent target program और machine program। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें various phases are there। तो basically there are two main phases। First one is the analysis phase and second one is the synthesis phase। So ये दोनों जो phases है उनके अंदर there are it is divided into further। सो हमारे एनालिसिस फेज में कौन कौन से फेजेस है, तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज, देन सिंटैक्स एनालिसिस फेज एंड सिमेंटिक एनालिसिस फेज। ओके, देन आता है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, देन हमारा सिंथेसिस फेज में कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन, एंड देन वी विल गेट आवर टारगेट प्रोग्राम और मशीन प्रोग्राम। एंड there are two data structure used in compiler। First one is a symbol table and second one is a error detection and recovery। ओके, तो जो सिंबल टेबल होता है वो क्या स्टोर करता है, तो ये सिंबल टेबल होता है वो इन सारे फेजेस में से जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, टाइप होते हैं वेरिएबल की, उसका पर्टिकुलर एड्रेस, वो सब स्टोर करता है। सो ये सिंबल टेबल जो होता है वो सारे फेजेस में से ये डेटा लेता है। ओके, एंड अगर कोई फेज में कोई एरर आती है तो वो कहाँ पे जाता है, एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी में। सो ये दोनों जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं वो हमारे ये सारे 6 फेजेस में यूज होते हैं। सो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ईच इंडिविजुअल फेजेस। ओके, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये फेजेस होते हैं वो क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट फेज होगा उसका जो आउटपुट होगा वो हमारे नेक्स्ट फेज होगा उसका इनपुट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है वो इनपुट किसका होगा, लेक्सिकल एनालिसिस का, और लेक्सिकल एनालिसिस जो भी जनरेट करता है ओके वो जो उसका आउटपुट होगा वो एज अ इनपुट यूज होगा हमारे सिंटैक्स एनालिसिस में। सिंटैक्स एनालिसिस जो जनरेट करता है आउटपुट वो हमारा इनपुट होगा नेक्स्ट फेज में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिमेंटिक एनालिसिस में। सो ये जो फेजेस है, एक फेज का आउटपुट बनेगा दूसरे नेक्स्ट फेज का इनपुट। ओके, सो हम अब देखते हैं कि ये लेक्सिकल एनालिसिस कैसे वर्क करता है और वो क्या आउटपुट जनरेट करता है। ओके, so before we go deeply into each phase we should know what this analysis and synthesis phase can do। so analysis phase क्या करता है, जो हमारा analysis phase है वो it will take a source program and it will divide it into constituent pieces and वो generate करता है intermediate code। then जो intermediate code होगा वो input होगा हमारा next synthesis phase का, और सिंथेसिस फेज क्या करता है, हमारा जो डिजायर टारगेट प्रोग्राम होता है वो जनरेट करता है फ्रॉम द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट लेक्सिकल एनालिसिस फेज कैन डू एंड व्हाट इट विल जनरेट। सो लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सो हमारा लेक्सिकल एनालिसिस फेज उसको लीनियर एनालिसिस और स्कैनिंग भी बोला जा सकता है। और वो क्या करता है, इट विल डिवाइड्स अ गिवन सोर्स स्टेटमेंट इनटू टोकन्स। तो जो हमारा लेक्सिकल एनालिसिस फेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो हमारा फर्स्ट फेज है। ओके, एंड जो वो क्या करता है, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है वो लेता है, उसका स्कैन करता है, और वो कैसा होता है, लीनियर एनालिसिस भी बोला जा सकता है। दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर लीनियरली स्कैन करता है हमारे जो भी स्ट्रिंग होती है उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जनरेट क्या करता है, डिवाइड करता है वो सोर्स स्टेटमेंट को, उसको बोलते हैं टोकन्स। तो हम एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे। तो यहाँ पे आप सबको दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्रोग्राम का एक स्टेटमेंट है, एक स्ट्रिंग गिवन है हमें, फॉर एग्जांपल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल
प्लस रेट इंटू 60। तो हमारा लेक्सिकल एनालिसिस फेज में ये एज अ इनपुट जाएगा और लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या करेगा, ये स्कैन करेगा पूरा स्टेटमेंट एंड इट विल डिवाइड इट इनटू constitute pieces and which is known as tokens। ओके, तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट टोकन्स क्या है, तो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है, आइडेंटिफायर है। इनिशियल इक्वल टू क्या है, तो वो हमारा जो ऑपरेटर है। ओके, इक्वल टू स्टेटमेंट है। इनिशियल क्या है, वो नेक्स्ट आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर टू। देन प्लस इज ऑल्सो ऑपरेटर, रेट इज आइडेंटिफायर एंड star is a used for multiplication operator and 60 is a constant। तो ये लेक्सिकल एनालिसिस फेज फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर आइडेंटिफायर है, ये पर्टिकुलर ऑपरेटर है। तो लेक्सिकल एनालिसिस जो यूज करता है वो यूज करता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो जो आइडेंटिफायर है उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन लेता है और पैटर्न मैचिंग करता है। तो जो उसे आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर जो भी स्टेटमेंट है, जो भी डिवाइड किया उसने टोकन, वो इट बिलोंग्स टू आइडेंटिफायर और इट बिलोंग्स टू ऑपरेटर। ओके, तो हमारा जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, लेक्सिकल एनालिसिस फेज को लीनियर एनालिसिस भी बोला जा सकता है, स्कैनिंग भी बोला जा सकता है। इट विल टेक अ सोर्स प्रोग्राम एंड इट विल डिवाइड इट इनटू पीसेस व्हिच आर नोन एज टोकन्स। एंड वो क्या यूज करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड पैटर्न मैचिंग टू आइडेंटिफाई दैट this given keyword is either identifier or it is any operator। okay, so after lexical analysis phase हम देखेंगे what is syntax analysis phase। so syntax analysis is also called as parsing or hierarchical analysis and the syntax analyzer checks each line of the code and spots every tiny mistakes। if code is error free then syntax analyzer will generate a parse tree। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो भी प्रीवियस फेज का जो आउटपुट होगा वो हमारा नेक्स्ट फेज का एज अ इनपुट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज क्या जनरेट करता था, टोकन। ओके, वो किसकी मदद लेता था, हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन को और पैटर्न की मदद से आइडेंटिफाई करता था, तो उसने जनरेट किया टोकन। तो सिंटेक्स एनालिसिस फेज फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या बोला जा सकता है, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस फेज को स्कैनिंग और लीनियर एनालिसिस बोला जा सकता है, वैसे सिंटेक्स एनालिसिस को बोला जा सकता है पार्सिंग और हायरार्चिकल एनालिसिस। तो वो क्या जनरेट करता है, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस फेज टोकन जनरेट करता था, सिंटेक्स एनालिसिस फेज विल जनरेट अ पार्स ट्री। okay, so it will take a token which is generated by lexical analysis and it will generate a parse tree। तो ये जो parse tree है, ओके, वो कैसे चेक करता है, कैसे जनरेट करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके नाम के हिसाब से ही हम समझ सकते हैं कि सिंटैक्स एनालिसिस तो क्या एनालाइज करता है, सिंटैक्स मीन्स इफ इन कोड देयर इज एनी सिंटैक्स एनी मिस्टेक, ओके, तो कोई सिंटैक्टिकली मिस्टेक होगी तो वो एरर देगा, अगर कोई मिस्टेक नहीं होगी तो वो जनरेट करेगा पार्स ट्री। ओके, सो नेक्स्ट फेज है सिमेंटिक एनालिसिस फेज। So semantic analysis phase will determine the meaning of a source string and it will check meaning of a source string by performing some operation। For example, वो चेक करता है कि जो भी कोड है उसमें पर्टिकुलर पैरेंथेसिस है वो मिसिंग तो नहीं है। ओके, अगर कोई जो भी सिंटैक्स एनालिसिस था वो सिंटैक्टिकली चेक कर रहा था, लेकिन सिमेंटिक एनालिसिस है वो उसका मीनिंग चेक कर रहा है। ओके, लॉजिकली कोई एरर नहीं है वो चेक करता है। तो फॉर एग्जांपल वो पैरेंथेसिस मिसिंग नहीं है, मिसमैच नहीं है, वो चेक करता है। कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने डिक्लेयर किया होगा तो उसकी टाइप कंपैटिबिलिटी है कि नहीं वो चेक करता है। फिर हमारा जो भी स्टेटमेंट है, ओके, वो पर्टिकुलर मैचिंग है कि नहीं वो चेक करता है। फॉर एग्जांपल if else statement, while, do while, okay, then it will also check a very scope of the operation। so ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है और चेक करता है कि जो भी स्ट्रिंग है, जो भी स्टेटमेंट है, कोड है, वो मीनिंगफुल है कि नहीं। ओके,
अगर वो मीनिंगफुल नहीं होता है तो इट विल जनरेट अ एरर एंड अदरवाइज इट विल जनरेट अ पार्स ट्री विथ मीनिंग और वी कैन ऑल्सो से एज अनोनेटेड पार्स ट्री इट विल जनरेट। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज। ओके, तो इसमें देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट कोड कि हम ये इंटरमीडिएट कोड क्यों जनरेट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इजी टू प्रोड्यूस। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि वो कैसा होना चाहिए, तो इजी टू प्रोड्यूस एंड इजी टू ट्रांसलेट इनटू टारगेट प्रोग्राम। तो जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है वो डायरेक्टली हम टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करें, उससे इजियर है कि हम पहले जो सोर्स प्रोग्राम है वो इंटरमीडिएट कोड के अंदर ट्रांसलेट करें और जो हमारे इंटरमीडिएट कोड है वो फिर हमें यूज करें टू ट्रांसलेट इनटू टारगेट प्रोग्राम। ओके, तो these आर टू मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरमीडिएट कोड कि जो हमारा इंटरमीडिएट कोड वो इजी टू प्रोड्यूस होना चाहिए एंड वो क्या होना चाहिए, ट्रांसलेट इजी टू ट्रांसलेट इनटू टारगेट प्रोग्राम। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं फिगर में कि हमारा जो इंटरमीडिएट कोड होगा वो क्या लेगा, जो प्रीवियसली जो फेज था सिमेंटिक एनालिसिस उसका आउटपुट लेगा, मीन्स अनोनेटेड पार्स ट्री और पार्स ट्री विथ मीनिंग and it will generate it into this intermediate code। तो intermediate code जो होगा वो किस में रिप्रेजेंट होगा, तो it will represented using 3 address code। तो 3 address code है वो यूज होता है टू रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट कोड एंड इसके अंदर इसको 3 एड्रेस कोड क्यों बोला जाता है, तो बिकॉज 3 एड्रेस कोड कंसिस्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन each of which has at most 3 ऑपरेंड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोड है तो T1 is equal to int to real 60। there are 3 operands, maximum at most there will be 3 operands, there will be no greater than 3 operands। ओके, इसलिए उसको 3 एड्रेस कोड बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट T2, तो T2 एक ऑपरेंड हुआ, ID 3 आइडेंटिफायर 3 वो दूसरा ऑपरेंड और T1 हमारा तीसरा ऑपरेंड। नेक्स्ट T3 इज इक्वल टू T2 प्लस ID2, तो T3 इज 1 ऑपरेंड, T2 इज सेकंड एंड ID2 इज थर्ड। ओके, तो इसी तरह से इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 एड्रेस कोड यूज होता है और उसके अलग अलग डिफरेंट वेज है, फॉर एग्जांपल क्वाड्रपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल। ओके, लेकिन वो हमें डिटेल में जानने की अभी जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है इसमें याद रखने का कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन है वो क्यों यूज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो इजी टू प्रोड्यूस होना चाहिए और इजी टू ट्रांसलेट इनटू टारगेट प्रोग्राम एंड 3 एड्रेस कोड यूज होता है टू रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। ओके, एंड देन वो क्या करेगा कि नेक्स्ट फेज आता है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो वी विल नाउ सी व्हाट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। सो जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन, दैट मीन्स कोड को ऑप्टिमाइज करना। तो जो क्या करता है कि वो इम्प्रूव करता है इंटरमीडिएट कोड को। जो हमें इंटरमीडिएट कोड मिला उसमें भी अगर कोई कोड ऐसा है कि वो रिपीट हो रहा है या फिर उसकी जरूरत नहीं है, कभी यूज ही नहीं हो रहा है, डेड कोड है, ओके, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई वेरिएबल है जो कभी भी यूज ही नहीं हो रहा है तो वो हम डिलीट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा काम का है वही रखेंगे और हमारे कोड को इम्प्रूव करेंगे, तो उसको बोला जाता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज है वो क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड लेता है और इट विल जनरेट ऑप्टिमाइज कोड। ओके, जो भी अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन, अननेसेसरी स्टेटमेंट होंगे उसको रिमूव करेगा एंड इट विल ऑप्टिमाइज, इट विल गिव यू अस अ ऑप्टिमाइज कोड। सो दिस इज नेसेसरी टू हैव अ फास्टर एग्जीक्यूशन और ऑफ अ कोड एंड लेस कंजप्शन ऑफ मेमोरी। सो जैसे हमारा कोड छोटा होगा तो हमारी उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट भी मेमोरी के अंदर कम हो जाएगी और हमारा जितना कोड कम होगा तो हमारा एग्जीक्यूशन भी उतना ही फास्टर होगा। सो दिस इज व्हाट कोड ऑप्टिमाइजेशन कैन डू। सो फाइनली दिस इज अवर लास्ट फेज ऑफ अ कंपाइलर विच इज कोड जनरेशन फेज। सो कोड जनरेशन फेज क्या करता है, इट विल टेक ऑप्टिमाइज कोड एंड इट विल गिव अस आउटपुट इन अवर मशीन कोड।
जो हमारा फाइनली टारगेट प्रोग्राम होगा, टारगेट कोड होगा, वो जनरेट कौन करके देता है? हमारा फाइनली कोड जनरेशन फेज। ये एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पूरे फेजेस के अंदर एक पोजीशन वाला स्टेटमेंट देखा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम वाला। सम इज इक्वल टू ओल्ड सम प्लस रेट इनटू 50। तो वो स्टेटमेंट है, वो लेक्सिकल एनालाइजर लेगा, क्या जनरेट करेगा? टोकन। तो यहाँ पे ID1, ID2, ID3 एंड ID4 चार जो हमारे आइडेंटिफायर है, और ये जो हमारे प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स है। तो ये जो टोकन्स होते हैं वो है। एंड सिंटेक्स एनालाइजर फेस क्या करेगा कि ये टोकन लेगा और इट विल जनरेट अ पार्स ट्री। सिमेंटिक एनालिसिस इसमें मीनिंग चेक करेगा, इफ देयर इज नो एरर देन इट विल जनरेट अ एनोटेटेड पार्स ट्री। देन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, तो वो क्या करेगा? इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा। वो क्या होगा? 3 एड्रेस कोड में। एंड हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन, जो कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज करेगा और हमें देगा ऑप्टिमाइज कोड। एंड फाइनली वो जनरेट करेगा फाइनल कोड जनरेशन। तो कोड जनरेशन फेज है वो क्या जनरेट करता है? ये जो 3 एड्रेस कोड था, और हम फाइनली जो हमारा टारगेट प्रोग्राम होता है, मशीन कोड होता है, उसमें वो हमें देगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है वो एक असेंबली प्रोग्राम है। ओके, तो जो हमारा टारगेट प्रोग्राम होता है वो जनरेट करता है। तो ये सारे थे हमारा डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर। सो आई होप अब सबको ये फेजेस ऑफ कंपाइलर है वो समझ में आ गया होगा। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, share and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.